हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना और मैं निकली अपने गुरु की तलाश में। आज हम जानने वाले हैं कि बाबा लाल जी का जो लाली संप्रदाय है उसकी जो स्थापना है वो कैसे हुई थी और बाबा लाल जी को मानने वालों को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। बाबा लाल जी ने अपने जीवन काल में ही बाबा लाली संप्रदाय का सूत्रपात किया था। उनका उद्देश्य सर्वसाधारण के लिए एक सुलभ और उपयोगी सिद्ध होने वाली जीवन पद्धति का निर्माण करना था। वो चाहते थे कि ऐसी जीवन पद्धति अपनाई जाए जिसके थ्रू जीवन बहुत ज़्यादा सार्थक हो सके और उपयोगी हो सके। बाबा लाली संप्रदाय में दीक्षित भक्त प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी परस्पर मिलते हुए बाबा लाल जी का नाम लेते हैं। मठ में आने वाले भक्तों के शीश पर रक्षा के लिए सफेद और पीले रंग की पट्टिका बांधी जाती है जिसे हम पग्गू कहते हैं। सभी अनुयायी बाबा लाल जी की जयंती और व्यास पूजा, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, का पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं। हमारे यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, जब छोटा सा बेबी होता है ना तो उसको पग्गू बांधा जाता है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें डर लग रहा है या फिर हमारे घर में कुछ भी अच्छा हो रहा है या फिर जिसके किसी की शादी है, किसी के बेबी हुआ है, तो उसको ना ध्यानपुर लेके जाया जाता है, वहाँ से पग्गू ज़रूर बंधवाया जाता है। मैंने भी अपने दोनों बच्चों को वहाँ पर सबसे पहले दर्शन के लिए लेके गई थी और पग्गू बंधवा कर लेकर आई। और आगे देखते हैं कि बाबा लाल जी अपने समय के महापारखी संत थे। उन्होंने बाबा लाली संप्रदाय का सूत्रपात तो किया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इस ढंग से किया कि कहीं कोई स्वतंत्र रूप लेकर वो खड़ा ना हो जाए। वे मानव मानव के बीच में दूरी और खाई को प्रेम और सद्भाव से भरना चाहते थे। उन्होंने कुशल नीतिकार की भांति दो विपरीत समझे जाने वाले छोरों परिस्थितियों को मिलाने और जोड़ने का काम किया। इसलिए अपने संप्रदाय में किसी भी ऐसे विचार की गुंजाइश ही नहीं रखी कि जिसकी आड़ में कोई नया मत या संप्रदाय खड़ा हो सकता। आज यह संप्रदाय कोई नया रूप ना लेकर परंपरा से चले आ रहे प्रवाह में ही घुला मिला सा रहा है। बाबा लाली संप्रदाय का मुख्य मठ जो लाल तुरंगी द्वारा है, जिसको हम ध्यानपुर नाम से जानते हैं, वो गुरदासपुर की एक तहसील बटाला से 12 मील दूर डेरा बाबा नानक मुख्य सड़क से उपमार्ग पर स्थित है। यह मठ भारत के वैष्णवों के 52 द्वारों में से एक प्रमुख द्वार है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आज जहाँ ध्यानपुर स्थित है वहाँ किसी समय पर एक बहुत बड़ा टीला हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय पर यहाँ राजा रेव का विशाल दुर्ग था, जो काल की क्रूर आघात सह सहकर धीरे धीरे एक टीला बन गया। इस निर्जन स्थान को तपस्या के लिए उचित मानकर आपके एक शिष्य ने 17वीं शताब्दी में यहाँ एक कुटिया का निर्माण किया। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि संत बाबा लाल जी व शहजादा दारा शिकोह के मध्य हुई इन गोष्ठियों से पहले ही बाबा लाली संप्रदाय और संप्रदाय के मठ ध्यानपुर की नींव रखी जा चुकी थी। प्रसिद्ध है कि बाबा लाल जी ने अपने प्रिय शिष्य ध्यानदास के नाम पर ही इस स्थान का नाम ध्यानपुर रखा था, क्योंकि जो ये टीला था ना वो ध्यानदास जी ने खोजा था, जो बाबा लाल जी के शिष्य थे, और बाबा लाल जी को उनसे असीम प्रेम था, इसीलिए उन्होंने उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम ध्यानपुर रखा था। निर्जन टीले पर स्थित इस मठ की प्रसिद्धि धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। सिद्ध, महात्मा, साधु समाज और जनसाधारण सभी इनके दर्शन और सत्संग का लाभ पाने के लिए यहाँ आने लगे। बाबा लाल जी ने इसी ध्यानपुर मठ को अपना तपस्या स्थल व दीक्षा केंद्र बनाया। यहीं पर इन्होंने 1655 में कार्तिक शुक्ल पक्ष में महाप्रयाण किया। यहीं पर ही इनका समाधि स्थल है, और जो आप ये फोटो देख रहे हो ये मेरे बाबा लाल जी की समाधि की ही फोटो है। बाबा लाल जी की पवित्र समाधि का निर्माण कार्य जो था वो बादशाह शाहजहां ने शुरू करवाया था। वह यहाँ एक खूबसूरत इमारत बनवाना चाहता था, अतः निर्माण कार्य का भार दारा शिकोह को सौंपकर वह स्वयं दिल्ली चला आया। इस तरह दारा शिकोह की देखरेख में भव्य इमारत खड़ी होने लगी। दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों दिल्ली में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। समाचार मिलते ही दारा शिकोह को यहाँ से जाना पड़ा। निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी भयभीत हो गए और निर्माण कार्य को बीच में ही छोड़कर वहां से भाग गए। बाद में दारा शिकोह के पुत्र शाहजहां के पौत्र सुलेमान शिकोह ने आगे का निर्माण कार्य पूरा कराया था। इस पवित्र गद्दी पर आसीन होने वाले गुरुओं की देखरेख में यह मठ आज एक भव्य और विशाल रूप ले चुका है। मठ के परिसर में लाल बाग, राम मंदिर, समाधि स्थल, लाल सरोवर और बाउली आदि अनेक पवित्र और मनोरम स्थान हैं।
जिस किसी के यहाँ पर बच्चा नहीं हो रहा होता, अगर वो इस बाउली में स्नान करते हैं चांदनी शनिवार को, तो उनके यहाँ पर ज़रूर औलाद होती है। मेरा खुद का भाई यहीं से हुआ है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनको कई कई सालों तक बच्चा नहीं हो रहा था और यहाँ पर स्नान करने से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और कईयों को तो जुड़वा बच्चे भी हुए हैं। इस बाउली में स्नान करने से आपके सारे दुख तकलीफ भी दूर होते हैं। ये इतनी पवित्र है। अब हम बात करते हैं ध्यानपुर गद्दी की परंपरा के बारे में। कहते हैं कि बाबा लाल जी ने पंच तत्व निर्मित भौतिक शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया था। तब उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलवाकर अपने महाप्रयाण की सूचना दी थी। अपने पंथ का कार्यभार अपने प्रमुख शिष्य श्री गुरुमुख लाल जी को सौंपकर सन 1655 में, जिसको विक्रम संवत 1712 कहा जाता है, कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मलीन हो गए थे। महंत श्री गुरुमुख लाल जी के गद्दी पर बैठते ही उनके तप, त्याग, ज्ञान, योग शक्ति, समदर्शिता, धैर्य और सहानुभूति आदि सद्गुणों का प्रकाश दूर दूर तक फैल गया। अपने आदि गुरु बाबा लाल जी के विचारों और आचरण का अनुसरण करते हुए इस गद्दी पर शोभ्यमान होने वाले सभी महंत ब्रह्मचारी होते हैं। बाबा लाल जी की गद्दी पर आसीन होने वाले सभी महंत तेजस्वी, ज्ञानी और उच्च सिद्धियों के स्वामी होने के कारण साक्षात बाबा लाल जी का स्वरूप माने जाते हैं। बाबा लाल जी ने स्वयं श्री गुरुमुख लाल जी को गद्दी पर बिठाया था। उसके बाद गुरुमुख लाल जी ने श्री दयाराम जी को, और दयाराम जी ने महंत श्री गुरजन दास जी को, गुरजन दास जी ने महंत श्री राम सहाय जी को गद्दी पर बिठाया। महंत श्री राम सहाय जी ने महंत श्री लालदास जी को, लालदास जी ने महंत श्री शीतलदास जी को, शीतलदास जी ने महंत श्री हरभजन दास जी को, हरभजन दास जी ने महंत श्री बलराम दास जी को, बलराम दास जी ने महंत श्री राघव दास जी को, श्री राघव दास जी ने महंत श्री हरिनाम दास जी को, और महंत श्री हरिनाम दास जी ने महंत श्री सुदर्शन दास जी को, और महंत श्री सुदर्शन दास जी ने महंत श्री द्वारिका दास जी को गद्दी पर बिठाया, और द्वारिका दास जी ने महंत श्री नारायण दास जी को, और महंत श्री नारायण दास जी ने इस समय जो वहाँ पर विराजमान है महंत श्री राम सुंदर दास महाराज जी, उनको गद्दी पर बिठाया था। इस प्रकार अब तक 15वें नंबर के महंत इस समय गद्दी पर बैठे हैं। अब हम बात करते हैं बाबा लाल जी की साहित्यिक यात्रा के बारे में। बाबा लाल जी की साहित्यिक उपलब्धियों से अधिकांश जन समुदाय और साहित्य जगत दोनों ही अनभिज्ञ हैं। इसका मूल कारण कदाचित औरंगजेब की तत्कालिक हिंदू विरोधी नीतियां रही होंगी। औरंगजेब ने बाबा लाल जी के अनुयायी, दार्शनिकों व प्रिय मित्र समर्थ को खुलेआम बहुत ही निर्दयता से मार डाला था। ऐसे हिंदू धर्म विरोधी समय और समाज के संत बाबा लाल जी के साहित्य का एक सीमित क्षेत्र और समुदाय तक सीमित कर रह जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बाबा लाली संप्रदाय के प्रमुख स्थान ध्यानपुर में बाबा लाल जी द्वारा रचित 2 प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध है। पहले ग्रंथ का नाम है श्री बाबा लाल दयाल जी की वाणी, जिसे लाल प्रकाश कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी है प्रश्नोत्तर प्रकाश, जिसमें बाबा लाल जी व दार्शनिकों के मध्य हुई गोष्ठियों का संग्रह है। तीसरी किताब है लेखक फजल हक ने अपनी पुस्तक नखरे में बाबा लाल जी द्वारा रचित कुछ फुटकर पंजाबी दोहों का भी उल्लेख किया है। तो इस तरह से जो 2 ग्रंथ और एक जो फुटकर दोहे वाला संग्रह है, ये तीनों आपको ध्यानपुर में मिल जाएंगे। और बात करें बाबा लाल जी के प्रश्नोत्तर प्रकाश किताब के बारे में, तो उसकी बहुत सारी पांडुलिपियां और प्रतिलिपियां देश विदेश के बहुत सारे संग्रहालयों में अभी भी संग्रहित है। बात करते हैं बाबा लाल जी के दर्शन और विचारों की, तो बाबा लाल जी की साधना आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की साधना थी। उन्होंने अनेक मतांतरों के अनुभव की कसौटी पर कसकर उसका सार ग्रहण किया था। उनके दर्शन और विचारों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। बाबा लाल जी का मानना था कि परम तत्व एक ही है। हरि, ईश्वर, राम, ये सब उस परम तत्व के परिचायक हैं। मतलब वो परम तत्व एक को ही मानते थे। चाहे आप उनको अलग अलग नामों से पुकारो, चाहे आप उनको हरि कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे राम कह लो, किसी भी नाम से आप उन्हें बुला सकते हो, लेकिन परमात्मा एक ही है। आगे बाबा लाल जी कहते हैं कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमारी उंगली हमारी आँख में लग जाए तो क्या हम अपनी उंगली को दंडित करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है। तो जो संपूर्ण संसार है ना, उसको हमें अपना मानना चाहिए और हमें किसी से भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। मुहसिन फनी जो बाबा लाल जी के ही समकालीन थे, बाबा लाल जी के विषय में लिखते हैं
कि बाबा लाल जी किसी भी प्रकार की हिंसा, मांसाहार की निंदा करते थे। वो प्राणी मात्र के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखते थे। बाबा लाल जी को ना हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बहुत शांत स्वभाव के थे। वह सांख्य योग की विचारधारा के समर्थक थे। बाबा लाल जी ओंकार की सृष्टि का मूल मानते थे। वो कहते हैं ओंकार से संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। सत्य रज तम गुणों का उद्भव भी ओम से ही हुआ है। कहते हैं ना कि 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुणों अलग अलग लोगों के अंदर होते हैं और इन तीनों ही गुण का जो उद्भव है, जो प्रकट हुए हैं, वो ओम से ही हुए हैं। अंत में त्रिगुणात्मक प्रकृति और पंचभूत सभी का ब्रह्म में लय हो जाना भी तय है कि हम सबकी उत्पत्ति ओम से हुई है और अंत में हम ओम में ही विलीन होने वाले हैं। बाबा लाल जी के अनुसार तीनों लोकों में गुरु से महान कोई भी नहीं है। संसार में माया मोह के बंधनों से गुरु ही बचा सकता है। ईश्वर को पाने का मार्ग सरल नहीं है, किंतु गुरु की कृपा होते ही यह जो मुश्किल मार्ग है वो भी आसान हो जाता है। संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए सतगुरु नौका के समान है। सतगुरु की शरण में आते ही प्राणी को अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वो कहते हैं गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन सूचिवास, गुरु दीपक के परसते निर्मल बुद्धि प्रकाश। मतलब जो बाबा लाल जी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको इस संसार की मोह माया से बाहर निकलना है ना, अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो आपको गुरु के पास जाना ही होगा। गुरु ही एक ऐसा उपाय है जो आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और ऐसे ही जब हम इस संसार रूपी माया जाल में फंस चुके हैं, हमें चोट पहुंच रही है, हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए। वो इस मोह माया के बंधन से हमें छुड़ा सकते हैं। वो हमारे को इस दुनिया में अच्छे से जीना सिखा सकते हैं। बाबा लाल जी ना बाह्य आडंबरों के बहुत खिलाफ थे। उनको लगता था कि बाह्य आडंबर करने से कुछ नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए, और वो इसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि केवल वेद और शास्त्र का ज्ञान मात्र ही किसी को ब्राह्मण नहीं बना देता। ब्राह्मण वह है जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को वश में कर लिया हो। मतलब अगर आपने अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को और अहंकार को अपने वश में कर लिया है ना, तो आप ब्राह्मण हैं। मतलब आपने सभी वेदों जितने भी शास्त्र हैं उन सबका अध्ययन कर लिया, इतने बराबर आ जाते हो आप, अगर आप इन 5 चीज़ों पर अपना वश कर लेते हो। लेकिन यही तो मुश्किल है, यही तो हो नहीं पाता है। अगर आप अपने काम पर वश कर लो तो क्रोध पर नहीं हो पाएगा। चलो क्रोध पर भी कर लिया तो आपके अंदर कहीं ना कहीं लालच आ ही जाएगा। लालच को भी छोड़ दे तो मोह तो रहता ही अपने परिवार से, अपनों से, ये तो छूटता ही नहीं है। अगर आपने इन सब पे भी काबू कर लिया तो आपको इस बात का अहंकार हो जाएगा कि मैंने तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह पर पूरा काबू कर रखा है। तो कहीं ना हमारे अंदर 5 में से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसीलिए तो हम एक ज्ञानी नहीं बन पाते हैं, हम सब कुछ जान नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं जो बाबा लाल जी ने जिस योग पर बहुत ज्यादा बल दिया है, वो थे नाथ योग व हठ योग। नाथ योग में आत्मा को ही सर्वोत्तम देवता, गुरु और परम तत्व शिव माना जाता है। नाथ योग में क्या होता है कि जो आपका आत्मा होती है ना, आप उसे ही अपना गुरु मानते हो, उसे ही अपना भगवान मानते हो, उसे ही परम तत्व शिव मानते हो। इस पंथ में योग का भी बहुत महत्व है। अष्टांग योग में चित्त शुद्धि के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 साधन बताए गए हैं। जब आप नाथ पंथ को फॉलो करते हो ना, तो आपको इन 8 चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना पड़ता है। आपको इन 8 चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो बाबा लाल जी इस योग को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और 8 चीज़ों पर उनका पूरा कंट्रोल था। अब बात करते हैं, हम माला जाप करते हैं ना, बाबा लाल जी माला जाप को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वो महत्व देते थे अजपा जाप को। उनके अनुसार यह नाम स्मरण की एक पद्धति है जिसमें ना तो साधक के होठ हिलते हैं, ना ही उसमें माला आदि बाह्य साधनों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो बाह्य आडंबरों के खिलाफ थे। इसलिए वो माला जाप को भी महत्व नहीं देते थे। वो कहते थे कि ऐसा जाप करो जिसमें आपके होठ भी ना हिले। मन को एकाग्र कर
श्वासों को नियंत्रित कर। अजपा जाप की प्रक्रिया श्वासों से शुरू होकर सूक्ष्म होते हुए प्राणों की गति या धड़कन के साथ मिल जाती है और अपने सूक्ष्मतम रूप में वह स्वतः स्फुटित होती रहती है। बाबा लाल जी ने इसे ही सर्वोत्तम जाप माना है। तू हंसो अजपा होई, ऐसी माला गुथे कोई, तो ही माला मैं सूत समाई, उदय अस्त उब लीने थाई। कहने का मतलब है कि जैसे हम सांसें सुबह शाम लेते हैं ना, उसी तरह हमें भगवान का नाम भी सुबह से लेके शाम तक लेते रहना चाहिए। जितना हो सके उतना लेना चाहिए। और उनको सांसें जैसे जैसे हमें सांस आती है ना, और जैसे जैसे हम सांस छोड़ते हैं, वैसे वैसे हमें अब नाम लेना है ताकि हमारा जाप होता रहे। अब बात करते हैं बाबा लाल जी की विचारधारा के बारे में, जिसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग मत हैं। डॉक्टर विक्रमजीत हसरत बाबा लाल जी की विचारधारा पर श्री संप्रदाय का प्रभाव मानते हैं। श्री संप्रदाय जिसे रामावत या रामानंद से जुड़ा माना जाता है। कुछ विद्वानों ने बाबा लाल जी के दार्शनिक विचारों पर कबीर संप्रदाय का प्रभाव मानते हुए उन्हें कबीरपंथी माना है। दारा शिकोह लिखते हैं कि बाबा लाल जिन्होंने बाबा लाली संप्रदाय का सूत्रपात किया कबीरपंथी थे। यद्यपि कबीरदास और बाबा लाल जी दोनों ही रामानंद स्वामी जी की शिष्य परंपरा से हैं, लेकिन गुरु परंपरा एक होने के कारण बाबा लाल जी को कबीरपंथी मान लेना ठीक नहीं है। बाबा लाल जी के विचारों पर उपनिषदों की गहरी छाप है। योग के विषय में भी बाबा लाल जी व कबीर के विचार समान नहीं हैं। कबीर की भांति बाबा लाल जी मूर्ति पूजा की निंदा नहीं करते थे। अपने जीवन के आरंभ में बाबा लाल जी हठ योगी थे, एक संप्रदाय जो घोर शारीरिक कष्ट सहन व आसनों में विश्वास रखते थे, जिनके द्वारा अलौकिक कार्य किए जाते थे। बाद में वह गूढ़ दृष्टा हो गए तथा कबीर की भांति उनके यह विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान निराकार ही उपासना योग्य है। वह सर्वप्रिय हिंदी पदों में ईश्वर की स्तुति करते और अपने आध्यात्मिक अनुभव में गीत गाते। मूर्ति पूजा के संबंध में बाबा लाल जी का मानना था कि आरंभ में मन को स्थिर करने के लिए किसी सगुण रूप की आवश्यकता होती है। एक बार मन सद गया तो व्यक्ति को आत्मा से परिचय हो गया तो वह मूर्तियों को छोड़कर असल चीज की तरफ चला जाता है। साधना की आरंभिक स्थिति में भी मूर्ति पूजा आवश्यक हो सकती है। जैसे कबीरदास जी तो मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन ये मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि स्टार्टिंग में जब आप पूजा करना शुरू करते हो या साधना करना शुरू करते हो तो आपको पहले किसी साकार रूप की आवश्यकता होती है। जब साकार रूप में आपका मन लगने लगे तो आप निराकार तक आराम से पहुंच सकते हो। आई होप आपको बाबा लाल जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि संत बाबा लाल जी और दारा शिकोह के बीच में गोष्ठियां आखिर शुरू कैसे हुई, जो प्रश्नोत्तर का सिलसिला था वो शुरू कैसे हुआ और इसके ऐतिहासिक प्रमाण कहां कहां पर उपलब्ध है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। बाबा लाल जी और दारा शिकोह के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए हैं ना, उनसे आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अपने दिल में जो चल रहे होते हैं ना, उन प्रश्नों के आंसर्स मिलते हैं। मुझको लगता है कि आपको भी ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री बाबा लाल जी।